हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सीखेंगे स्पीड एंड टाइम के कुछ कंसेप्ट और उन्हीं पे बेसिस कुछ क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस जिनको आप एग्ज़ाम में नॉर्मली करेंगे तो आप देखेंगे आपको 2 से 3 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो इन क्वेश्चन को कैसे हम आसानी से 20 से 25 सेकंड में कर सकते हैं, इसी बात को हम यहाँ पे सीखेंगे। तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद इस क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप आसानी से इसको देख सकें, क्योंकि इसके बाद हम इस क्वेश्चंस को मिनिमाइज़ कर देंगे। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों। अब इसको हम छोटा कर देते हैं और इस क्वेश्चन को करने से पहले एक हम छोटा सा कंसेप्ट सीखेंगे जो आपका इस क्वेश्चन में काफ़ी हेल्प करेगा। तो आप सभी को पता होगा कि डिस्टेंस बराबर आपका क्या होता है। डिस्टेंस बराबर आपका होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर हम डी को कांस्टेंट मान लेते हैं तो आप देखेंगे कि स्पीड आपका जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसके टाइम के। अच्छा बच्चों, यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट मानने का मतलब क्या है कि पहले जितनी दूरी थी अभी भी उतनी ही दूरी रहे, मतलब उसकी डिस्टेंस में कोई चेंजेस ना हो, तो उस कंडीशन में कहते हैं कि आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट है। और यहाँ पे अगर हम इसकी बात करेंगे तो कह सकते हैं कि जैसे कि यदि हम स्पीड को बढ़ाते हैं तो स्पीड बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे हमारा टाइम कम लगेगा। यदि हम स्पीड कम करते हैं तो आपका टाइम ज़्यादा लग रहा होगा। अगर इसी बात को हम रेशियो में करना चाहें तो कैसे कह सकते हैं, मान लेते हैं स्पीड का रेशियो A/B है, तो टाइम का रेशियो आपका हो जाएगा कितना, B/A के बराबर। तो बच्चों ये एक छोटा सा कंसेप्ट था, इसी कंसेप्ट पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और नॉर्मली इस क्वेश्चन को करने जाएंगे क्वेश्चन से तो आप देखेंगे ये कम से कम आपका 2 मिनट लेगा। तो आप पहले इतनी बातें नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अपने क्वेश्चन में कह रहा था कि कोई डिस्टेंस 15 किलोमीटर की डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को ए ट्रेवल कर रहा है और इसी डिस्टेंस को बी भी ट्रेवल कर रहा है। जब दोनों पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि ए को जो है बी से 30 मिनट अधिक का टाइम लग रहा है। ए को जो है 20 से 30 मिनट अधिक टाइम लग रहा है। अब ए को अच्छा नहीं लगा, उसने बी से बोला कि चलो फिर से इसी डिस्टेंस को ट्रैवल करते हैं, इसी डिस्टेंस को तय करते हैं। अब की बार ए ने क्या किया, चालाकी किया कि पहले एक से जा रहा था, एक की स्पीड से जा रहा था, और अब की क्या किया है, अपनी स्पीड को दुगना कर दिया है, मतलब 2 की स्पीड से जाने लग जा रहा है। अब बी भी इसी डिस्टेंस को ए ट्रेवल कर रहा है और बी भी कर रहा है। उस कंडीशन में अब ए देखता है कि बी से जो है ए को 60 मिनट कम लगने लग रहा है, मतलब 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। तो ये तो हो गई हमारी क्वेश्चन की लैंग्वेज। अब हमें इसमें समझना क्या है उस बात को देखते हैं। देखिए अगर यहाँ पे बी जो है, बी की स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है पहली कंडीशन में, तो इसका मतलब क्या है कि पहले जितना टाइम लग रहा था अभी भी उतना ही टाइम लग रहा है, दूसरी कंडीशन में भी उतना ही टाइम लग रहा है, क्योंकि बी की स्पीड में तो कोई चेंजेस हो नहीं रहे हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो टाइम का डिफरेंस हो आ रहा है, वो किसका टाइम का डिफरेंस आ रहा है, वो आ रहा होगा आपका ए के टाइम का डिफरेंस। और कितने के बराबर आएगा, ये आएगा आपका 90 मिनट के बराबर। अगर इस बात को आप ना समझ पा रहे हो तो इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, कैसे, मान लेते हैं देखिए बी जो है पहले आपका 12 बजे पहुंच रहा था, ये तो हो गई पहली कंडीशन। तो दूसरी कंडीशन में भी कितने बजे पहुंच रहा होगा, 12 बजे। क्यों, क्योंकि इनकी स्पीड में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, पहले जितना टाइम लग रहा था अभी भी उतना ही टाइम लगना है। लेकिन ए को क्या होगा बच्चों, ए को जो है 20 से 30 मिनट अधिक लग रहा था पहली कंडीशन में, तो कितने बजे पहुंच रहा होगा ए, 12:30 पे। और दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, 20 से 1 घंटा कम लग रहा है, तो दूसरी कंडीशन में ए पहुंच रहा होगा आपका कितने बजे, बोलो, 11 बजे। तो यहाँ से अगर हम इनके टाइम का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 90 मिनट। इसी बात को यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख दिए थे। तो अब अपने क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। और
तो बच्चों हमने टाइम का जो डिफरेंस निकाला, हमने देखा किसका निकल के आया था, ए का। क्योंकि ए का क्यों निकला था, क्योंकि बी की स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा था, जो भी टाइम का डिफरेंस आ रहा था वो किसका आ रहा था, ए का। अब हम यहाँ पे करने जा रहे हैं एक ही बात। तो यहाँ पे जो स्पीड का रेशियो है ए का, पहले कितना था, एक था, अब कितना हो जा रहा है, दो। यहाँ से अगर हम टाइम की बात करेंगे तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 2:1। यहाँ से इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे टाइम का, तो यह आएगा आपका 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू अपने क्वेश्चन में हमने कितनी निकाली है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है बच्चों, यह है आपका 90 मिनट के बराबर। तो यहाँ से अगर हमें 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए तो कितना हो जाएगा, 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा आपका 90 × 2, और ये आएगा आपका 180 मिनट के बराबर। और इसको हम लिख सकते हैं आवर्स में, कितना बच्चों, 3 आवर्स। तो ये किसका टाइम निकल के आया है, ए को। ए जो है 15 किलोमीटर 3 घंटे में ट्रेवल करता है। अगर हमें एक ही स्पीड चाहिए होती तो हम 15 में 3 से भाग दे देते, हमें एक ही स्पीड निकल आती। लेकिन हमें चाहिए किसकी स्पीड, हमें तो चाहिए बी की स्पीड, तो हमें बी का टाइम चाहिए। तो आपने देखा बच्चों कि बी को जो है ए से 30 मिनट कम लग रहा था, मतलब बी को ए से 30 मिनट अगर ज़्यादा लग रहा है तो इसी बात को हम कह सकते हैं कि बी को ए से 30 मिनट कम लग रहा होगा। अगर ए को 3 घंटा लग रहा है तो बी को कितना लग जाएगा, बी को आप देखेंगे लग जाएगा आपका 2 घंटे। अब हमें डिस्टेंस पता है और इसका स्पीड हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपका दिया हुआ है डिस्टेंस कितना बच्चों, 15 के बराबर। टाइम हमारा निकला है 2.5, टाइम हमारा निकला है 2.5। यहाँ से देखेंगे तो ये आएगा आपका 6 किलोमीटर पर आवर। और ये किसकी स्पीड निकल के आएगी बच्चों, ये निकल के आएगी आपकी बी की। तो ये तो हो गया हमारा कैसे समझने वाली बात। अगर हमें इन चीज़ों के एग्ज़ाम में करना हो, इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में करना हो, तो आप देखिए कैसे हम 20 से 25 सेकंड में कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि किसकी स्पीड में चेंज हो रहा है, किसकी स्पीड में चेंज हो रहा है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है ए अपनी गति दुगना कर दे, ए अपनी गति दुगना कर दे। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। ए अपनी गति दुगना कर दे, तो किसकी स्पीड में चेंज हो रहा है बच्चों, ए की। मान लेते हैं पहले ए की स्पीड जो है पहले 1 थी, अब कितना हो जाएगी, 2 के बराबर। अगर हम टाइम की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2:1। अब उसके बाद हमें क्या ध्यान देना है कि इनके टाइम में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो आप उसके लिए क्या करिए, एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए और ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ पे आप ए की बात कर रहे हैं, जो रेशियो ले रहे हैं ए का ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप बी के रिस्पेक्ट में ही ए का टाइम लेंगे, टाइम भी आप ए का ही लेंगे, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, मतलब बी की तुलना में। तो अगर नहीं दिया होता है बच्चों तो क्या करते हैं, हम बी की तुलना में बनाते हैं। लेकिन अपने क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी की तुलना में ए को 30 मिनट ज़्यादा लगता है, तो बी की तुलना में हमें ए का मान चाहिए, और अपने क्वेश्चन में दिया भी है तो हम सीधा लिख दिए 30 मिनट। किंतु ए अपनी गति को दुगना कर दे तो वह बी की तुलना में, दूसरी कंडीशन में भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि बी की तुलना में 1 घंटे कम टाइम लगता है, तो मतलब हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 घंटा कम लगता है मतलब 60 मिनट हम कह सकते हैं कम लगता है। यहाँ से इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से इनके बीच का डिफरेंस आप देखेंगे तो निकल के आएगा आपका 90 मिनट। और ये किसका टाइम का डिफरेंस निकल के आया बच्चों, ए का। यहाँ से अगर हम टाइम के डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा, 1 यूनिट, और 1 यूनिट की ही वैल्यू हो जाएगी आपकी 90 मिनट के बराबर। हमने देखा कि ए को पहले 2 का टाइम लग रहा था, तो हमें चाहिए 2 यूनिट का मान। तो 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी, 1 यूनिट का मान 90 है तो 2 यूनिट का मान हो जाएगा आपका 180 मिनट के बराबर, है कि नहीं। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 180 मिनट के बराबर। अब यहाँ से हम देखेंगे टाइम किसका चाहिए हमें, बी का। टाइम किसका चाहिए हमें, बी का। तो बी कितना ले रहा है, यहाँ से देखेंगे ए को बी से 30 मिनट अधिक लग रहा है, मतलब बी को 30 मिनट कम लग रहा होगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, ए को लग रहा है 3 घंटे, ए को लग रहा है 3 घंटे,
तो बी लगेगा आपका 2.5 घंटे। इनकी स्पीड चाहिए, स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपका 15, टाइम हमने निकाल लिया 2.5। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों ये हो गया आपका एग्ज़ाम में करने का तरीका। अब यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट आपको नोट डाउन करा देता हूँ जिससे आपको इस क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले आप नोट डाउन करके लिख लीजिए कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो पहले हमें क्या ध्यान देना है, किसकी स्पीड में चेंज हो रहा है, किसकी स्पीड घट बढ़ रही है। फिर दूसरी बात हमें क्या ध्यान देना है कि किसके रिस्पेक्ट में लेना है, वो भी क्या, टाइम, किसके रिस्पेक्ट में हमें टाइम लेना है। मान लेते हैं हम कि यहाँ पे स्पीड ए में चेंज हो रहा है, तो हमें किसके रिस्पेक्ट में लेना है, बी के रिस्पेक्ट में ए का टाइम। ये आपके 2 पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी कंसेप्ट पे सीखेंगे। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए और हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। तो आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा और समझ भी लिया होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है बच्चों, सबसे पहले हमें ध्यान देना था कि किसकी स्पीड में चेंज हो रहा है, किसकी स्पीड में चेंजेस आ रहे हैं। तो आपने देखा किसकी स्पीड में चेंजेस आ रहे हैं बच्चों, अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है बी की गति 1/4 कम हो जाती है, बी की गति 1/4 कम हो जाती है। इसका मतलब हमें बी में जो है चेंजेस हो रहे हैं। किस में हो रहे हैं बच्चों चेंजेस, बी में। तो अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी की गति 1/4 कम हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पे हम करने जा रहे हैं बी की बात, और कह रहा है कि 1/4 कम हो जाती है। अब इसका मतलब क्या है कि मान लेते पहले उसकी स्पीड 4 रही होगी, अब 1 की कमी हो जाएगी, तब कितनी हो जाएगी, 3। तो यहाँ से अगर हम स्पीड की रेशियो की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले 4 रही है अब हो जा रही 3। टाइम की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3:4, है कि नहीं। अब हमें क्या ध्यान देना है, किसके रिस्पेक्ट में टाइम निकालना है। हम यहाँ पे बी की बात कर रहे हैं, हमें तो एक रिस्पेक्ट में टाइम चाहिए, है कि नहीं। तो अपने क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक लेती है, बी की तुलना में अधिक लेती है, हमें तो चाहिए ए की तुलना में। तो इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर वह ट्रेन ए जो है बी की तुलना में 45 मिनट अधिक ले रही है, तो ए की तुलना में ट्रेन बी 45 मिनट कम ले रही होगी, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप सीधा क्या कर दीजिए, 45 मिनट कम कर दीजिए। या मैं डायरेक्टली ना समझने वाली बात कहूँ, जब भी आपको अगर ए की तुलना में ना दिया हो तो आप जस्ट उसका अपोजिट कर दिया करिए। कहने का मतलब देखिए यहाँ पे बी की तुलना दी है, हमें चाहिए ए की तुलना में, तो ए की तुलना में नहीं दिया है, 45 मिनट अधिक लगा रहा है तो हमने 45 मिनट कम कर दिया है। ये हो गई ना समझने वाली बात। अब दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लगता है। ए की तुलना में हमें तो चाहिए ए की ही तुलना में, हमें तो चाहिए ए की ही तुलना में, तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से देखेंगे टाइम का डिफरेंस कितना आएगा बच्चों, ये आएगा आपका 75 यूनिट। कितना आएगा, 75 मिनट। यहाँ से आ गया आपका 75 मिनट के बराबर। तो यहाँ से इनके बीच का टाइम का डिफरेंस लेंगे तो आएगा आपका 1 यूनिट, और 1 यूनिट ही आपकी हो जाएगा, 1 यूनिट ही आपका हो जाएगा किसके बराबर, 75 मिनट के बराबर। लेकिन हमें क्या चाहिए, पहले वाला टाइम आपका कितना है, 3 यूनिट, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी
3 को आप 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 225 मिनट। कितना आएगा बच्चों? 225 मिनट। लेकिन अब कह रहा है कि ए की चाल क्या होगी। हमने ये जो टाइम निकाला वो किसका निकाला है? बी का। हमें तो चाहिए ए का टाइम। किसका टाइम चाहिए बच्चों? ए का। तो यहाँ से हम ए का टाइम निकाल लेते हैं। तो बी को लग रहा है आपका 225 मिनट का टाइम। कह रहा है कि एक रिसिप्ट में बी को 45 मिनट कम लग रहा है, मतलब ए को 45 मिनट ज़्यादा लग रहा होगा। तो इसमें आप 45 ऐड कर दीजिए 225 में। आप इसमें 45 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 270 मिनट। अब क्या करिए, ए का टाइम निकाल लिए हैं हम। आपकी डिस्टेंस दिया हुआ है कितने के बराबर? 450 के बराबर। बच्चों अगर हम इसको आवर्स में बदल दें तो आपको 60 से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर स्पीड की बात करेंगे, टोटल डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 450, टाइम हमने निकाला है 270, बटे में 60 करेंगे यहाँ पे तो ये ऊपर चला जाएगा 60। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका कितने के बराबर? 100 किलोमीटर पर आवर। और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो ये हो गया बच्चों इसका सॉल्यूशन। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। एक बार इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए और हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या देखना है कि किसकी स्पीड में चेंज हो रहा है। तो आपने देखा कि कह रहा है कि बी की गति 1/6 से कम हो जाती है। बी की गति 1/6 से कम हो जाती है तो किसकी स्पीड में चेंज हो रहा है? बी की। किसकी स्पीड में चेंज हो रहा है? बी की। और कह रहा है कि 1/6 से कम हो रही है। मान लेते हैं कि पहले उसकी स्पीड कितनी रही होगी? 6। तो अब कितनी हो जाएगी? 1 कम कर देंगे तब कितनी हो जाएगी? 5। ये तो हो गया स्पीड का रेशियो। टाइम का रेशियो चाहिए तो ये कितना हो जाएगा? 5:6। अब आते हैं अपने टाइम कि टाइम कैसे निकालते हैं, इनके बीच का डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बी की बात कर रहे हैं, तो अब हमें यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में टाइम लेना पड़ेगा? ए के रिस्पेक्ट में। तो अपने क्वेश्चन में कह रहा है कि बी से 1 घंटा अधिक लेता है, मतलब बी से 1 घंटा अधिक ले रहा है। हमें तो चाहिए ए से कितना कम या ज़्यादा ले रहा है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में दिया है बी से, तो इसको हम ए की तुलना में बना लेते हैं। तो बी से 1 घंटा अधिक लग रहा है तो ए से क्या बी को कितना लग रहा होगा बच्चों? 1 घंटा कम लग रहा होगा, है कि नहीं? ए से 1 घंटा कम लग रहा होगा और 1 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं? 60 मिनट। इतने का टाइम कम लग रहा है। अब दूसरी कंडीशन में देखते हैं। तो दूसरी कंडीशन में आपका दिया हुआ है कि ए की तुलना में 36 मिनट अधिक लगते हैं। ए की तुलना में 36 मिनट अधिक लगते हैं। तो हमें तो चाहिए ए की ही तुलना में, तो यहाँ पे कोई बनाने की ज़रूरत है नहीं। ये हो गया 36 मिनट। यहाँ से इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा? 96 मिनट। कितना आया बच्चों? 96 मिनट। और यहाँ से इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे आएगा 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 96 के बराबर। हमें तो चाहिए 5 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि हमारा जो पहले टाइम लग रहा था वो कितना था? 5 यूनिट। यहाँ से हम 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 96 इंटू में 5, और ये निकल के आएगा आपका 480 मिनट के बराबर। अगर हम इसको आवर्स में लिख लेंगे तो कितना आएगा? आप इसमें 60 से भाग लगा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 8 घंटे। ये हो गया हमारा बी का टाइम। और हमें चाहिए क्या? ए की स्पीड। ए की स्पीड चाहिए तो ए का टाइम भी चाहिए। तो यहाँ से आप देखेंगे कि अगर ए को जो है, ये तो बी का टाइम था, अगर ए को बी से 1 घंटा कम लग रहा है तो इसका मतलब बी से ए को 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। और बी को कितना लग रहा है एक्चुअल में? 8 घंटे। तो ए को कितना लग रहा होगा बच्चों? 9 घंटे।
अब इसकी हमें स्पीड चाहिए। टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है आपका 7200 के बराबर। आप इसमें 9 से भाग लगा दीजिए तो यही हो जाएगी आपकी ए की स्पीड, और ये आएगा आपका ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 800 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। तो बच्चों आज आपने एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट सीखा। अगर ये कंसेप्ट आपको अच्छे लगे हैं तो आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।